कृतिका के एग्जाम्स आने वाले थे और वो बैठकर पढ़ाई कर रही थी। किचन के अंदर से उसकी माँ चंदा की आवाज आई, बेटा खाना खा लो फिर पढ़ना। कृतिका ने पूछा, क्या बना है माँ खाने में? चंदा ने बाहर आकर जवाब दिया, मुनगे की सब्जी। कृतिका का चेहरा देखने लायक था। उसे मुनगे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मुंह बिगाड़ते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आपको पता है ना, मुझे मुनगा बिल्कुल नहीं पसंद। ऊपर से ये मैथ्स के सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। मुझे तो मैथ्स की किताब देखकर ही गुस्सा आता है। लगता है मैं इसमें फेल हो जाऊंगी। चंदा अपनी बेटी के पास आकर बैठी। उसने अपनी बेटी की किताब बंद की और कहा, आज मैं तुम्हें मुनगे की एक कहानी सुनाती हूँ। कृतिका ध्यान लगाकर अपनी माँ की कहानी सुनने लगी। चंदा ने बोलना शुरू किया, मैं बहुत छोटी थी और हमारा परिवार बहुत गरीब हुआ करता था। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। मेरी माँ दूसरों के घर जाकर काम करती थी और हमें बड़ी मुश्किल से पालती थी। एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। कुछ दिन में दाल खत्म हो गई और फिर हमारे पास बचे थे सिर्फ थोड़े चावल। हम बहुत कम चावल बनाते और उसमें ज़्यादा पानी डालते। चावल उबलने के बाद उसमें जो पानी होता उसे हम तीनों बहनें और हमारी माँ पीती और चावल हम अपने भाई को खिलाते। भाई सबसे छोटा था और हम सबका लाडला। फिर एक दिन ऐसा आया जब चावल भी खत्म हो गए। मैं घर की बड़ी थी और सबकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपने आंसू छुपाने घर से बाहर निकली। हमारे घर के पास एक मुनगे का पेड़ था। एक पल मैंने सोचा कि मैं वहां से कुछ मुनगे तोड़कर बेच सकती हूँ और उसमें से जो पैसे आएंगे उससे मैं दाल चावल ले आऊंगी। पर अगले ही पल मेरा मन डगमगा गया। वो पेड़ बड़ा था और मुनगे पेड़ की ऊंची टहनियों पे लगे हुए थे। मैंने सोच लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर चली गई। दोपहर बीत गया और किसी ने कुछ नहीं खाया। सबके चेहरे सूख चुके थे। मुझसे अपने छोटे भाई बहनों के लाचार चेहरे नहीं देखे गए। मैं बाहर निकली और उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। मैं नहीं चढ़ पाई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कोशिश जारी रखी। मुझे कुछ चोटें भी आईं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 9 बार असफल रही। लेकिन फिर 10वीं बार मेरी मेहनत रंग लाई। मैं उस टहनी तक पहुंच गई जहां पर मुनगे लगे हुए थे। मेरी सबसे छोटी बहन ये सब देख रही थी। वो भागकर एक टुकनी लेकर आई। मैं मुनगे तोड़ती और नीचे फेंकती। वो मुनगे उठा उठाकर उसे उस टोकनी में रखती। जब बहुत से मुनगे जमा हो गए, मैं नीचे उतरी और बाजार में जाकर उसे बेचा। शाम हो चुकी थी। भगवान की दया से मेरे सारे मुनगे बिक चुके थे और मुझे अच्छे पैसे भी मिले थे। मैंने उससे इतना दाल चावल खरीदा जिससे 1 महीने तक मेरे परिवार का पेट भर सकता था। कुछ दिनों में माँ ठीक हो गई और वापस काम पे जाने लगी। 1 साल बाद पता नहीं कैसे मेरे पिता घर वापस लौट आए। उन्होंने हमें खर्चा देना भी शुरू कर दिया। वो कुछ दिन हमारे साथ रहते और कुछ दिन अपने दूसरे परिवार के साथ। उस मुनगे के पेड़ ने मुझे एक बात सिखाई कि अगर हम पहले से सोच लें कि नहीं, ये काम तो हमसे नहीं होगा, तो हम वो कभी नहीं कर सकते। पर अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो और हम बार बार कोशिश करें तो मेहनत जरूर रंग लाती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे काम का नतीजा क्या है, ये जरूरी है कि तुम कोशिश करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी, और कोशिश करोगी तो तुम्हारे जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। उस दिन के बाद से मैंने खूब पढ़ाई की। मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी, इसलिए अपना सारा समय पढ़ने में बिताती। बाद में मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली और मेरी उस कोशिश का नतीजा आज क्या है ये तो तुम देख ही सकती हो। इसलिए तुम कोशिश करो और मैथ्स को ज़्यादा समय दो, देखना तुम ज़रूर सफल होगी। फिर चंदा ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, और तुम्हें कितनी बार समझाया है सारी सब्जियां खानी चाहिए। अपनी माँ की ऐसी कहानी सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू थे। उसने
अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया और कहा, हाँ प्रिंसिपल मैडम, अब स्कूल में जैसे बच्चों को डांटती हो वैसे मुझे मत डांटो। उस दिन के बाद से कृतिका मुनगे की सब्जी भी बड़े मज़े से खाने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी मुनगे की सब्ज़ी नहीं पसंद, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।